हे गाइस, चलिए आज पढ़ते हैं आपकी क्लास 9th की लिटरेचर की बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 6 और जो टाइटल है दैट इज माय चाइल्डहुड, मतलब मेरा बचपन। तो जैसा टाइटल से साफ पता चल रहा है कि किसी के बचपन की, किसी के पहले दिनों की बात हो रही है। तो अब ये किसी कौन है, क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को पहले मैं आपको बताऊं ना, इसका कोई भी राइटर नहीं है। बेसिकली है क्या, ये चैप्टर पूरा का पूरा द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड द लेजेंडरी ह्यूमन बीइंग एपीजे अब्दुल कलाम सर की कहानी है। तो एपीजे अब्दुल कलाम सर कैसे एपीजे अब्दुल कलाम बने, खाली नाम से कोई कलाम नहीं होता, काम से होता है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या उनके स्ट्रगल्स रहे, क्या क्या उन्होंने बचपन में किया, दैट इज ऑल अबाउट द टाइटल माय चाइल्डहुड। तो इस पूरे चैप्टर में अब्दुल कलाम साहब जो है वो ये बताते हैं कि मैंने अपने बचपन में क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, कैसे कैसे मैं चीजों से स्ट्रगल करता हुआ या किस तरीके से मेरी परवरिश हुई। एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू हिज चाइल्डहुड इज मेंशन्ड इन द चैप्टर। बट ये चैप्टर का कोई राइटर नहीं है। तो कैसे आई ये कहानी? तो इसकी ये है स्टोरी कि अब्दुल कलाम सर ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जब हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं। तो अब्दुल कलाम सर की एक बुक है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, आग के पंख। अब यहाँ आग के पंख नहीं है इसका मतलब है कि मैं कैसे अपने सपनों को उड़ान देता हुआ चला गया, कैसे मैं अपने सपनों को पूरा करता चला गया, कितनी मैंने मेहनत की। सो एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड इन द बुक। उसका एक छोटा सा पार्ट जो उनके बचपन का है वो इस चैप्टर में है। तो थीम तो क्लियर है कि हमें सब कुछ कलाम सर के बचपन के दिनों के बारे में पढ़ना है। तो अब अगर मैं बात करूं चैप्टर की, तो चैप्टर में अब्दुल कलाम सर बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर में 3 भाई थे, एक सिस्टर थी और मैं जहां रहता था वो घर था रामेश्वरम में। अब मेरे साथ मेरे पेरेंट्स रहते थे, या उल्टा कह सकते हैं मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। तो जो मेरी माँ थी आशी अम्मा, मेरी माँ एक बहुत बहुत ऑनेस्ट, बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट लेडी थी। वैसे तो हम जहाँ एंसेस्ट्रल घर में यानी अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, वो घर रामेश्वरम में था। वो जिस गली में था वहां पर मस्जिद भी थी, वहां पर मंदिर भी था। मॉस्क्यू एंड टेम्पल बोथ वर देयर। तो मेरी माँ जो थी वो मुझे हर चीज की नॉलेज देती थी, इधर इट वॉज रिलेटेड टू द प्रॉफिट्स और द लॉर्ड्स, चाहे वो पैगंबर की कोई कहानी हो, उनसे रिलेटेड कोई अच्छी बात हो, या ईश्वर से, भगवान से रिलेटेड। यानी आसान भाषा में वो ये कहते हैं चाहे कुरान से रिलेटेड कुछ भी होता था तो मेरी माँ मुझे पढ़ाती थी, और गीता से रिलेटेड होता था तो मेरी माँ मुझे पढ़ाती थी। अगर फेस्टिवल हिंदुओं का होता था तो भी हम सेलिब्रेट करते थे, फेस्टिवल मुस्लिम का होता था तो भी हम सेलिब्रेट करते थे। एंड वी कॉल इट सेक्युलरिज्म। इस चाइल्डहुड में, तो चाइल्डहुड तो चलो ठीक है, कहानी हो जाएगी खत्म, लेकिन असली लॉजिक जो उन्होंने दिया वो ये था सेक्युलरिज्म। वो हमें ये बताते हैं सेक्युलरिज्म का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जहां पर सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के फेस्टिवल्स को प्रॉपर रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं, विदाउट क्रिएटिंग एनी हिंड्रेंसेस और सफरिंग्स टू अदर, बिना किसी को परेशान किए। अब यानी कोई भी हिंदू मुसलमान वाला जो भी आजकल चक्कर चलता है ना, पॉलिटिक्स, राजनीति जो खेल खेलती है, वो कुछ भी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ ब्रदरहुड था, फ्रेटर्निटी थी, भाईचारा था। अब वो ये बताते हैं कि मेरी मम्मी क्या करती थी कि कुछ गरीब वगैरह अगर आ जाते थे, भूखे लोग आते थे, तो शी यूज्ड टू फीड देम। हम गरीब भले ही थे, हम कम खा लेते थे, लेकिन मेरी माँ का ये कहना था कि भूखे का पेट भरना बहुत जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि ही वॉज कनेक्टेड टू हिज रूट्स द मोमेंट द टाइम ही डाइड। जिस समय उनका देहांत हुआ, जिस समय वो एक्सपायर हुए, उस समय भी वो जमीन पर बैठ के लेक्चर दे रहे थे। लेजेंड लेक्चर दे रहा था जमीन पर बैठ के। तो ये क्या बताता है? ये बताता है ही वॉज कनेक्टेड टू हिज रूट्स, अपनी जड़ों से, जहां से वो उठ के आए थे वो उनसे ही जुड़े थे। अब होता ही है, वो ये बताते हैं कि मेरी माँ ने मुझे ये सब सिखाया, लेकिन जो फादर है जैनुल बदीन, फादर का नाम था जैनुल बदीन, उन्होंने सबसे अच्छी चीज सिखाई, एंड दैट वॉज डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन में रहना, ऑनेस्टी हमारे फादर से मिली। यानी जो भी मेरे अंदर ट्रेड्स हैं, मैं सुंदर नहीं दिखता हूं, लेकिन मुझे जो भी ट्रेड्स मिले, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, मॉडेस्टी, ये सारी चीजें मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली हैं। पैसा रुपया नहीं मिला, लेकिन मुझे सारे ट्रेड्स मिले जो एक बच्चे में होने चाहिए।
इसके अलावा हर तरीके से हम खुश थे। वी वर सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी फेस्टिवल, सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते थे। अगर खुदा के बारे में सीख रहे हैं, अल्लाह के बारे में सीख रहे हैं, तो हम भगवान राम लक्ष्मण के बारे में भी सीख रहे हैं, कृष्ण के बारे में भी पढ़ रहे हैं। यानी हर तरफ से नॉलेज मिल रही थी, हर तरफ से फ्रेटर्निटी थी, भाईचारा था हर तरफ से। अब वो ये बताते हैं कि मेरे जो जीजा जी थे शमशुद्दीन, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आया, तो जो मेरे जीजा जी थे शमशुद्दीन, उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई एक काम कर सकता है तू अब्दुल, पता है क्या कर, अभी ना जैसे वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो जो ट्रेन आती है ना हमारे रामेश्वरम में, वो धनुषकोडी पर रुकती है। धनुषकोडी एक स्टेशन है, वो धनुषकोडी पर रुकती है ट्रेन। तो तू कोशिश कर वहां पे न्यूज़पेपर बेचने की। मैं भी बेचता हूँ, न्यूज़पेपर का नाम था दीनामनी। वो न्यूज़पेपर बेच और बाकी जो टाइम मिले उसमें अपना पढ़ाई कर। तो अब्दुल कलाम सर यही करते थे, वो न्यूज़पेपर वगैरह बेचने लगे। इससे पहले वो अपने घर के बाहर ना एक गली थी, तो उस गली में एक मॉस्क्यू था, उस मॉस्क्यू के बराबर में, मस्जिद के बराबर में एक दुकान थी। ये वहां पर टेमरिंड सीड्स, इमली बेचते थे, इमली के दाने बेचते थे, बीज बेचते थे। तो इस तरीके से पैसा कमाते थे, थोड़ा बहुत। लेकिन इनकी जो असली कमाई थी, फर्स्ट वेज वो इनको मिली इनके कजन के थ्रू। अब कजन शमशुद्दीन था, तो जो शमशुद्दीन कजन था उसने ये बोला, भाई तू एक काम कर, तू जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना दीनामनी, जिससे तुझे पूरी वर्ल्ड वॉर की इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस न्यूज़पेपर को ना जैसे ही ट्रेन रुकती है, सदर्न रेलवेज वाली जो ट्रेन होती है, सदर्न रेलवेज, दक्षिणी रेलवे, वहां पर जाओ, उसको बेच सकता है तू और अच्छा पैसा मिलेगा। अब इन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया, जो न्यूज़पेपर पहले पढ़ते थे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वही न्यूज़पेपर इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। एंड देन ही अर्नड हिज फर्स्ट वेज। तो इनकी जो जिंदगी की पहली कमाई थी वो किसकी वजह से आई? वो आई थी शमशुद्दीन की वजह से, कजन जो थे इनके शमशुद्दीन। अब वो ये बताते हैं, जो मेरे 3 दोस्त हैं और मेरे 3 ही दोस्त रहे बहुत खास। उनमें एक थे अराविंदम, एक थे रामानंद और एक थे शिव प्रकाशन। तो जो मेरा पहला दोस्त था रामानंद, वो रामेश्वरम टेम्पल के जो चीफ प्रीस्ट थे, रामेश्वरम मंदिर जो है उसके जो मुख्य पुजारी थे, उनका बेटा था रामानंद, यानी एक हिंदू। दूसरे शिव प्रकाशन ये जो थे केटरिंग बिजनेस में थे, मतलब ट्रेनों में जो भी खाना वाना पहुंचाने का काम होता था। जो लोग पिलग्रिम्स घूमने आते थे, तीर्थ स्थलों पे घूमने आते थे, जैसे रामेश्वरम घूमने आ गए, उनको खाना देने का काम, पहुंचाने का काम शिव प्रकाशन का था। थर्ड अराविंदम का काम था उन लोगों को रामेश्वरम नदी पार करा के अपनी बोट से दूसरी जगह लेकर जाना और वहां से लेकर आना। तो तीनों दोस्त जो थे वो अलग अलग बिजनेस में लग जाते हैं इनके, लेकिन वो ये बताते हैं हमारी दोस्ती में कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी दरार, देयर वाज नो क्रिवाइस मीन्स दरार, कोई भी दरार कभी नहीं आई। हाँ, अभी ये भी बताते हैं कि एक हादसा हुआ था, वो एक्चुअली इंसिडेंट ही था। हुआ ये कि जब हम स्कूल जाते थे तो मैं अपने दोस्त रामानंद के साथ बैठता था, और मैं मुस्लिम था तो कैप पहनता था, जिसकी वैल्यू मुझे पता है बहुत थी, मुझे भी पता थी, और जो मेरे आसपास हिंदू लोग रहते थे उनको भी पता थी कि भाई इसकी क्या हमारे लिए कॉस्ट है, ये हमारे लिए कितनी प्रेशियस है। तो एक दिन एक टीचर आए, वो नए नए अपॉइंट हुए थे। उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम यानी मैं अब्दुल कलाम एक हिंदू के साथ बैठा, रामानंद के साथ। उन्होंने क्या किया, मुझसे बोले तुम पीछे जाके बैठो। और तुम बैठ कैसे गए किसी एक हिंदू के साथ, तुम मुस्लिम हो, पीछे बैठो और पीछे ही बैठना। तो सब लोग अपना बैठे थे और उन्होंने मुझे नीचे जमीन पर बिठा दिया सबसे पीछे। ये बात मैंने अपने घर पे बताई, मुझे बुरा तो लगा पर कुछ ऐसा ना महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या सेक्युलरिज्म वाली सिचुएशन आ रही है। मैंने घर जाके बताया तो मेरे फादर ने एज जैसा कि वो थे कोई खास रेस्पॉन्स दिया नहीं, बुरा उन्हें भी लगा, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है, टाइम आने पर टीचर अपने आप समझ जाएंगे इस बात को। यू नीड नॉट टू मेक दैट न्यूज फ्लाई एज इन द एयर। तुम्हें इस न्यूज को हवा में नहीं फैलाना, कोई रूमर्स नहीं बनाने बेटा। हम जैसे हम ऐसे रहेंगे, विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद टीचर को भी तुम्हारे बारे में पता लग जाएगा, एंड देन ही विल अपोलोजाइज। उस दिन वो अपनी गलती मानेंगे। इससे पहले कि ये कुछ करते या किसी को बताते अपने फादर से अलग, रामानंद जो थे जिनके साथ बैठे थे, उन्होंने अपने पिताजी को बता दिया, अपने फादर को बता दिया जो कि प्रीस्ट थे। वो अगले दिन आते हैं, वो प्रिंसिपल से बात करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करा इन्होंने मेरे बेटे के दोस्त के साथ। हम नहीं मानते हिंदू मुस्लिम, तो ये टीचर कैसे मान रहे हैं इस चीज को। उन टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया इन द मोमेंट व्हेन ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। और जिस समय उस टीचर को स्कूल से निकाला गया, उनसे ये कहा गया कि आप डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम में भेदभाव डाल रहे हैं, यू आर फूट डाल रहे हैं, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
उनको निकाल दिया तो एक अलग ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट आ गया। अब हुआ ये बताते हैं कलाम साहब कि एक बार ये हुआ कि जब मैं स्कूल में था तो हमारे जो साइंस के टीचर थे उनसे बात करते करते अच्छी बॉन्डिंग थी बहुत, तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि अब्दुल तुम एक काम करो, मेरे घर आओ खाना खाने के लिए। मैंने उनका प्रपोजल तुरंत एक्सेप्ट किया। मैं उनके घर पहुंचा और जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने अपने चप्पल बाहर निकाले, हाथ वाथ धोए, फिर मैं जब जाके बैठा उनके पास तो जो उनकी वाइफ थी, मेरे साइंस टीचर की वाइफ, वो ब्राह्मण फैमिली से थे, प्योर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे वो, और मैं ठहरा मुस्लिम। जब मैं बैठा तो उनकी वाइफ को बहुत अजीब लगा क्योंकि मैं एक मुस्लिम था, उन्हें लगा ये मांस मच्छी खाता होगा, है ना, और गंदे से रहता होगा। लेकिन जब उन्होंने मुझे खाना खाते हुए देखा कि मैं किस तरीके से खाना खा रहा हूं, वो बहुत बहुत खुश हुई। वो उनके दिमाग से हिंदू मुस्लिम निकल गया। रीजन द सिंप्लिसिटी ऑफ अब्दुल कलाम सर। अब्दुल कलाम सर की सिंप्लिसिटी, सादगी उन टीचर की वाइफ को इतनी अच्छी लगी कि अगली बार उन्होंने फिर उनको खाने पे बुलाया और इस बार अपने हाथों से खाना खिलाया। जो ये सोच रही थी ये पता नहीं कैसे खाता होगा, गंदा करता होगा, मांस मच्छी खाता होगा, लेकिन जब अब्दुल कलाम सर को पहली बार उन्होंने देखा खाते, उन्हें लगा यार ये तो बिल्कुल हमारी तरह है, कुछ भी अलग नहीं है, बस हमारे दिमाग में सेट है कि ही इज मुस्लिम तो ऐसा होता होगा, बट ऐसा है नहीं। इसके बाद उन्होंने दोबारा खाने पे बुलाया, अपने हाथों से खुद खिलाया और किचन के अंदर बिठाकर खिलाया। किचन के अंदर, जो मोस्ट ऑफ द हिंदू फैमिलीज डू नॉट अलाउ द पीपल ऑफ अदर रिलीजन और कास्ट, जो हम हिंदू लोग जो होते हैं ये नहीं अलाउ करते, या आप उल्टा भी कह सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो सीखने को मिला वो ये था कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता, ये सब यहाँ से होता है। हमें बता दिया ऐसा है तो ऐसा है, लेकिन अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी परसेप्शन, अपना एक्सपीरियंस यूज करना बहुत जरूरी है। एट लास्ट ये बताया जाता है कि जो अब्दुल कलाम सर थे, इन्होंने अपने फादर को बोला कि अब्बा मुझे पढ़ने जाना है रामनाथनपुरम और फर्दर स्टडीज के लिए मुझे रामनाथनपुरम ही जाना होगा। तो मम्मी ने मना कर दिया, आशी अम्मा ने, जो इनकी माँ थी, उन्होंने मना कर दी, बोली नहीं मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। फादर ने बोला नहीं इसको जाने दो, ये यंग सीगल है। सीगल मतलब एक समुद्री पक्षी होता है जो जब उड़ने लगता है ना तो अपने माँ बाप को छोड़ देता है, छोड़ने इन द सेंस वो अपनी एक नई दुनिया बनाता है। फिर तो जो फादर होते हैं वो यही चीज कहते हैं कि ये सीगल है। अब्दुल कलाम की उम्र सीगल वाली है, इसको खुला छोड़ दो, जो करना चाहता है इसको करने दो। ही मस्ट हैव नो रिग्रेट्स इन हिज लाइफ, इसकी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये सीगल है, इसको छोड़ो, जाने दो। वो उसको जाने देते हैं एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी तो इतिहास है। द मैन बिकेम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम, पूरा नाम है अब्दुल पाकीजा जैनुलबदीन कलाम आजाद। अब्दुल पाकीजा जैनुल कलाम, लिख देता हूं मैं, अब्दुल पाकीजा जैनुलबदीन अब्दुल कलाम आजाद। तो ये इनका पूरा नाम था। एंड एट लास्ट ये मिसाइल मैन बनते हैं और भारत के प्रेसिडेंट भी बने, राष्ट्रपति भी बने। तो कैसे एक नाव चलाने वाला लड़का, जिसने सबसे पहले अपना कैरियर किससे शुरू करा, इमली से, फिर अखबार बेचने से, फिर नाव चलाने से, तो कैसे एक नाव चलाने वाला लड़का नाव में लोगों को पढ़ाते नाव में लोगों को इधर से उधर ले जाते कब फिजिक्स की किताबें पढ़ने लगा और कब फिजिक्स उसके लिए जिंदगी बन गई एंड ही बिकेम द मिसाइल मैन फॉर इंडिया। तो दोस्तों ये कहानी थी, एक स्ट्रगल था और शायद इससे बड़ी इंस्पिरेशन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। तो चैप्टर होता है आपका खत्म, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।